बापू पर पहले हमले की साजिश नाकाम होने के बाद षड्यंत्रकारियों में फूट पड़ गई। गिरफ्तारी के डर से कुछ ने दल का साथ छोड़ दिया, जबकि कुछ ने उद्देश्य से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में अधूरी साजिश को पूरा करने का बीड़ा उठाया नाथूराम गोडसे ने। बापू की हत्या की पहली साजिश नाकाम होने से षड्यंत्रकारियों के इरादों को जबरदस्त झटका लगा। दिगंबर बड़गे और शंकर केस्तैया ने गिरोह का साथ छोड़ दिया, जबकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने खुद को दल से अलग कर लिया। ऐसे में नाथूराम ने खुद अपने हाथों से बापू की हत्या करने की ठानी। यह काम मैं करूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जाएगा। गोडसे के करीबी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे ने उसका साथ देने का फैसला किया। नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले वो अपनी साजिश में नाकाम हो चुका था। गिरफ्तारी की तलवार उसके सर पर लटक रही थी। ऐसे में उसे पता था कि उसे अपने साजिश को जल्द ही अंजाम देना होगा। सात दिन पुणे, मुंबई और दिल्ली में हत्या की साजिश तैयार करने में बीते। इस बार हमले का पूरा खाका बेहद बारीकी से तैयार किया गया। गोडसे और उसके दोस्तों ने 9 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्तौल का भी बंदोबस्त किया। बिरला हाउस और बापू की प्रार्थना सभा की जगह का कई बार निरीक्षण हुआ। अब केवल हत्या की तारीख मुकर्रर होनी बाकी थी और ये काला दिन बना 30 जनवरी 1948। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू ने जैसी महानता से अपना पूरा जीवन जिया, जीवन के अंतिम क्षणों का भी उन्होंने उसी निडरता से सामना किया। हत्यारों के सिर पर खून सवार था और इन सबसे बेफिक्र बाबू इस देश के करोड़ों लोगों की चिंता में व्यस्त थे। हत्यारों ने फिर घात किया और इस बार भाग्य बापू के, या यूं कहें इस देश की नियति के खिलाफ था। जनवरी 1948। जी हां, 30 जनवरी ही वो मनहूस दिन बना जब गोडसे ने गांधी पर हमला करने का फैसला किया। हमले की पूरी साजिश बन चुकी थी और बापू इन सब से बेखबर हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। ये दिल्ली की एक आम सुबह थी। बापू हमेशा की तरह जल्दी उठे और अपनी चौकी पर बैठकर जरूरी कागजातों को निपटाने में व्यस्त हो गए। 3 घंटे बाद, इससे पहले कि बिरला हाउस के ज्यादातर लोग जागते, बापू फिर सो गए। 8 बजे उठकर उन्होंने अखबार पढ़ा और नाश्ता किया। दोपहर 2 बजे तक वो अपने दिन भर के कार्यक्रम के लिए तैयार हो गए। आज उन्हें देश दुनिया से आए कई लोगों से मिलना था और इनमें सबसे अहम था सरदार पटेल से होने वाली उनकी शाम की मुलाकात। उस दिन सरदार पटेल और नेहरू के बीच विवाद चल रहा था। 30 जनवरी को पटेल वो आखिरी इंसान थे जो बापू से मिलने बिरला हाउस पहुंचे। पटेल से मिलने के बाद बापू प्रार्थना सभा की तरफ निकले। ठीक उसी वक्त गोडसे भी बिरला हाउस के पिछले दरवाजे से दाखिल हुआ। दिन का दूसरा पहर बापू को सबसे ज्यादा व्यस्त रखता। तय समय पर सरदार पटेल भी बिरला हाउस पहुंच गए। पटेल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन बापू इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे
और नेहरू के बिना निभाह नहीं हो सकता। कल मिलकर सारी बातें साफ कर लेंगे। वो कल कभी नहीं आया। ठीक 5 बजे बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए तैयार हो गए। शाम के 5 बजे तक जैसा उनका चलता था वैसे ही चला। शाम को 5 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल से वे बहुत ज़रूरी बातें कर रहे थे और हमारे प्रार्थना का समय हो गया और हमारा काम था कि समय हो जाए तो बापू के पास जाकर खड़ा होना और उनको लेके जाना। लेकिन वो लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे थे कि अंदर जाने की हमें हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर आखिर में जब 5:10 हो गई तो फिर हमने हिम्मत की और बापू के सामने घड़ी रख दी। बिरला हाउस के इसी अहाते में उस दिन 500 लोग मौजूद थे। ठीक 5:10 पर बापू प्रार्थना सभा में पहुंच गए। वो भीड़ के बीच से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक उसी समय नाथूराम गोडसे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। बापू प्रार्थना सभा में जाने के लिए आगे बढ़े। हमेशा की तरह आभा और मनु उन्हें अपने कंधे से सहारा दे रही थी। उस दिन बिरला हाउस के अहाते में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। जैसे ही गलियारे से होते हुए बापू सभा की तरफ मुड़े, गोडसे भीड़ से निकलकर ठीक उनके सामने खड़ा हो गया। तीन गोलियां हवा में चली और बापू का बेजान जिस्म एक आह के साथ निढाल हो गया। वो अंतिम आह थी। हे राम। इस तरफ तो बापू को गोली लगी और बापू तो वहाँ गिर पड़े। तो बापू गिर पड़े, उसके पहले मैं गिर पड़ी क्योंकि उनका पूरा वजन मेरे पर आ गया था और मैं संभाल नहीं सकी। तो मैं गिर पड़ी और बापू भी गिर पड़े और मेरे गोद में उनकी सिर आए। तो जब बापू गिरे तो बापू के मुंह से हे राम निकला। मुझे याद नहीं कि मैंने गांधी जी के बारे में इससे पहले कभी सोचा था, नहीं सोचा था। बस ये मुझे याद है कि जैसे ये खबर आई मैं रोने लगा। उस दिन हमारे घर में खाना नहीं बना। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। बापू हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद अभी अभी आजादी का सूरज देख रहे इस देश ने बहुत सवेरे में ही अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। इस देश के लिए नियति पर यह बहुत बड़ा आघात था, जिसका असर उस समय ने भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया। बापू की मौत की खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई। जब उनकी अंतिम यात्रा इस राजपथ से राजघाट की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर आदमियों का अथाह समुद्र था। आंसुओं में डूबा हर शख्स बापू के अंतिम दर्शन को आतुर था। बापू अपनी अंतिम यात्रा पर निकले और हमेशा की तरह इस बार भी पूरी दुनिया उनके साथ चल रही थी। उनकी राह में उनके अपनों का सैलाब था। चारों तरफ एक आह थी, आंसू थे और हिचकियां थीं। भावनाओं का समंदर उस महामानव के कदम चूमना चाहता था। एक नया नवेला देश जिसने अभी अभी आजादी का सूरज देखा, अपने राष्ट्रपिता की राह में सर झुकाए खड़ा था। 2 पल की दूरी
2 घंटे में तय हो रही थी। राजघाट में इस आग की लपट में समाने से पहले बापू ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया था, गांधी से पहले और गांधी के बाद। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अगर मुझ में सत्य के रास्ते पर जीने की हिम्मत है तो फिर मैं इसके लिए 100 मौतें भी मर सकता हूँ। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him for advice and seek solace from him. And that is a terrible blow, not to me only, but to millions and millions in this country. बापू के नश्वर शरीर का अंत हो गया और बापू अनंत में विलीन हो गए। उनके अस्थियों को विसर्जन के लिए ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया और रास्ते में लोग हजारों की संख्या में अश्रुपूर्ण निगाहों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दे रहे थे। मौत के बाद भी लोगों का गांधी पर यह भरोसा उन्हें देवताओं की कतार में खड़ा करता है। बापू चले गए, लेकिन इस देश की नसों में उनका खून अब भी सरपट दौड़ता है। आज का भारत उन्हीं के सपनों की पूंजी है। वो इस देश की गाथा में पलते हैं, वो रग रग में बहते हैं, वो हमारी उम्मीदों में बढ़ते हैं, वो हमारे सपनों में जीते हैं, वो समय की सतह पर चलते हैं। दरअसल ना वो जन्मे थे ना मरेंगे, कोई भी गोली गांधी को नहीं मार सकती। दरअसल बापू मर ही नहीं सकते। जयशंकर, चैनल 1 न्यूज। कितने दुख की बात है कि जिस बापू ने अपना पूरा जीवन अहिंसा के साथ जिया, उन्हें हत्यारों ने अपनी गोली का शिकार बनाया। बापू चले गए, लेकिन अपने आदर्शों से वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। 21वीं सदी में विकास की लंबी कूद लगाता ये देश दरअसल उन्हीं के सपनों का भारत है। अभी तो इसने अपने बापू के अरमानों पर अंगड़ाई ही ली है, अभी तो इसे लंबा सफर तय करना है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर पीके जैन, एक ऐसा नाम जो सेक्स संबंधित सभी समस्याओं का निदान कर आज एक माइलस्टोन बन चुके हैं, जिनसे देश विदेश की कई नामचीन हस्तियां
अपनी सेक्स संबंधी प्रॉब्लम्स के बारे में परामर्श ले